गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एज यूजुअल जैसे हम पहले डेफिनेशन लेते हैं, डेफिनेशन से हम आप लोग को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। When there is any change in the relation without affecting the existence of partnership firm, कहने का मतलब है जब पार्टनरशिप फर्म की विद्यमानता को अफेक्ट किए बिना पार्टनर्स के रिलेशन में परिवर्तन हो जाए तो इसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। क्या बोलता है कि जब पार्टनरशिप फर्म की विद्यमानता को अफेक्ट किए बिना पार्टनर्स के रिलेशन में चेंजेस हो जाए तो इसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी तीन क्या है, ये लोग पार्टनर थे। ये लोग तीन पार्टनर थे। ए बी सी तीनों क्या थे, ये तीनों एक पार्टनर थे। उनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, मान लीजिए 1:3:5 था। क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले का, 1:3:5 था। अब जब है फर्म का रिकंस्ट्रक्शन के कारण अब ये लोग डिसाइड किए कि अब जो है फर्म का रिकंस्ट्रक्शन मतलब कुछ उसमें क्या होगा, ये कोई एग्जिस्टेंस में कोई ये अफेक्ट नहीं करना है। कोई इफेक्ट किए बिना इसमें क्या है, ये लोग क्या किए, डिसाइड किए कि अब जो है रेशियो जो होगा वो हमारा 1:1:1 होगा। मतलब अब जो प्रॉफिट में मतलब फ्यूचर में जो रेशियो होगा 1:1 होगा। अगर ये जो रेशियो जो चेंज होता है मतलब बिना मतलब पार्टनरशिप फर्म को अफेक्ट किए बिना जो हम चेंजेस करते हैं रेशियो में उसे ही हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करते हैं। अब हम आप लोगों को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो कौन कौन सा ये कंडीशन में हो सकता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है ये 5 दशा है, ठीक है, 5 कंडीशन है। इस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब वर्तमान जो साझेदार हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तब। जैसे मान लीजिए ए और बी क्या है, ए और बी, इसके बारे में ए और बी दो पार्टनर है। ये लोग प्रॉफिट रेशियो जो है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अब जो है फ्यूचर में वो लोग डिसाइड किए, क्या डिसाइड करते हैं कि अब जो हम लोग रेशियो रखेंगे ये रेशियो 2:1 ना होकर अब 3:1 होगा। यानी जो डिसाइड किए फ्यूचर में कितना रेशियो होगा, 3:1। कैसे रिकंस्टिट्यूशन, ये क्या पार्टनरशिप फर्म को अफेक्ट किए बिना जो साझेदारी फर्म था उसको प्रभावित किए बिना जो है क्या किए, ये लोग केवल रेशियो में चेंजेस किए। और जो रेशियो में चेंजेस ही रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये कंडीशन भी क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। दूसरा कंडीशन है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के समय में भी कैसे ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कंडीशन होता है। पहला है इसमें क्या है कि ऋषिता और रश्मि जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्या करते थे, ऋषिता और रश्मि प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यानी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने क्या किया, रिया को प्रॉफिट का 1/4 कितना शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए रिया को इन लोग पार्टनर बनाने का निर्णय लिया या डिसाइड किया ये लोग। अब जब ये पार्टनर्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, केवल ये लोग नए पार्टनर को उस पहले ये लोग कितना प्रॉफिट बांटते थे 1:1 में, अब नया ये लोग रिया को एडमिट करना चाहते हैं कितना शेयर के साथ, 1/4 शेयर के साथ।
अब जो चेंजेस होगा ये भी कंडीशन जो है रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कंडीशन होगा। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसको भी एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को। ईसा, अंजलि और रिभा 3 पार्टनर थे, ईसा, अंजलि और रिभा। ये 1:2:3 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पार्टनर्स थे। अब क्या हुआ, रिभा जो है वो 31 मार्च 2019 को फर्म से रिटायर हो रही है। 31 मार्च 2019 को क्या कर रही है रिभा, फर्म से रिटायर हो रही है। ये भी कंडीशन जो है रिटायरमेंट का भी कंडीशन, और अब जब रेशियो जो इन लोग का नया जो 1:1 हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन में भी क्या होता है कि ये कंडीशन भी रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। चौथा है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी भी साझेदार का डेथ हो जाए तो भी कैसे, किस कंडीशन में होता है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए PQR। PQR क्या है, 3 पार्टनर हैं। PQR 3 एक फर्म में पार्टनर है। अब वो लोग किस तरह रेशियो बांटते हैं, मान लीजिए उनका रेशियो 4:3:2 है। क्या रेशियो है, 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ये लोग क्या थे, पार्टनर थे। 31 मार्च 2019 को R का, ये P है, Q है, R है, 31 मार्च 2019 को R का क्या हो जा रहा है, डेथ हो जाता है। अब PQ जो है क्या करने का डिसाइड किए, PQ कहे कि अब जो है ये R का डेथ हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में जो है रेशियो जो है प्रॉफिट रेशियो वो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यानी 1:1 जब ये लोग का रेशियो हो जाता है उसके R को डेथ होने के बाद, ये भी कंडीशन जो है रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। 5वां कंडीशन है अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। अगर 2 पार्टनरशिप फर्म का एक साथ मिल जाना, मतलब 2 साझेदारी फर्मों का संविलियन हो जाना यानी मिल जाना, तो 2 पार्टनरशिप फर्म का मिल जाना, इसको भी एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल ऋत्विक और अमित, दो पार्टनरशिप फर्म है, 2, एक इधर एक मान लेते हैं, एक यहाँ है और एक ये पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या है, ऋत्विक और अमित 2 क्या है, पार्टनर्स हैं। ये लोग प्रॉफिट कैसे डिसाइड कर रहे हैं, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिसाइड कर रहे हैं। अंशु और अंशित दूसरा पार्टनर है, अंशु और अंशित दूसरा पार्टनर है। ये लोग क्या, प्रॉफिट इन लोग का रेशियो है 3:1 में। अब ये लोग क्या किए, ये दोनों पार्टनर से, एक पार्टनर से एक फर्म ये है, एक फर्म ये दोनों लोग डिसाइड किए कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया फर्म स्टैब्लिश करेंगे, यानी ये दोनों फर्म मिल के एक नया पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं, है ना। इसका जब रेशियो जो है कितना हो जाता है, 2:1:3:1। अब जो ये जो रेशियो, अगर इसका भी फर्म का ये एक फर्म विद्यमान है, इसका भी फर्म विद्यमान है, और एक नया फर्म का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, उसका रेशियो हो जाता है 2:1:3:1। तो ये कंडीशन भी रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डेफिनेशन होता क्या। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेफर्स टू परचेज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स फ्रॉम अदर पार्टनर्स। जब एक साझेदार द्वारा, एक पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट के शेयर को परचेज करना होता है। तो हम एक समझाते हैं आप लोगों को कि कभी कभी क्या होता है कि वर्तमान जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। ऐसा चेंजेस उनके कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में चेंज होने के कारण होता है। हो सकता है कोई 5 लाख कैपिटल लगाया, कोई 2 लाख कैपिटल लगाया। फर्म का दूसरा बात है और कि फर्म का मैनेजमेंट में भी किसी पार्टनर्स के अधिकार करने के कारण भी आवश्यक हो जाता है। कोई पार्टनर जो होता है एक्टिव होता है, कुछ पार्टनर इनएक्टिव रहते हैं।
तो मैनेजमेंट में भी चेंजेस के कारण ऐसा होता है, कोई अधिक कार्य करता है, कोई कम कार्य करता है। इसके कारण भी क्या होता है, ये लोग अपना पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। तीसरा और कारण है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस के कारण वर्तमान पार्टनर में से किसी एक का या एक से अधिक पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर में इंक्रीज हो जाती है। अब चेंज होने से पक्का है कि किसी का तो इंक्रीज हो जाएगा और किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जिसके कारण एक से डिक्रीज हो जाएगा। अब ये लोग में जब किसी का अधिक इंक्रीज बढ़ोतरी होना और किसी का कमी होना, ये कारण से दोनों में मनमुटाव ना हो, दोनों में अंतर ना हो बिहेवियर में, इसके कारण जो है कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि गुडविल का एडजस्टमेंट करना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना, रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस का एडजस्टमेंट करना, ये सब एडजस्टमेंट करना आवश्यक हो जाता है। तो आप लोगों को ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब समझ में आ गया। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय में कौन कौन सा एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है उसको हम लोग देखेंगे। अगर ये 5 एडजस्टमेंट हम लोग अच्छी तरीके से देख ले तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से बन सकता है। इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट को आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है एडजस्टमेंट में डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। चौथा है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और पांचवा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 जो एडजस्टमेंट है, ये 5 एडजस्टमेंट को हम बारी बारी से आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहला हम चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के बारे में बताते हैं आप लोग को कि ये सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को हम निर्धारित कैसे करेंगे। ठीक है, जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो क्या होता है, वर्तमान पार्टनर में जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो वर्तमान पार्टनर में से किसी एक अथवा एक से अधिक पार्टनर को अन्य एक अथवा एक से अधिक पार्टनर के फेवर में अपने ओल्ड शेयर में से कुछ पार्ट या कुछ भाग जो है सरेंडर करना होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऐसे शेयर की कमी या अथवा अधिकता यानी सरेंडर के रेशियो को सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तो वर्तमान पार्टनर में से किसी एक या अथवा एक से अधिक भी हो सकता है के पार्टनर को अन्य एक या अथवा अधिक पार्टनर के फेवर में अपने ओल्ड शेयर में से कुछ पार्ट जो है सरेंडर करना होता है। और यही सरेंडर का रेशियो जो है सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी सैक्रिफाइसिंग अगर जो पार्टनर होता है इसका अगर हमको निकालना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो ओल्ड रेशियो जो पहले अगर पार्टनर जब प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पहला जो रेशियो होगा, मान लीजिए 3:2 हो या 1:1 हो, वो रेशियो में से न्यू रेशियो फ्यूचर में जो डिसाइड करते हैं वो रेशियो को घटा देने पर हमारा सैक्रिफाइस रेशियो निकल जाएगा। अब हम आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बारे में बताते हैं कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता क्या है। द पार्टनर whose share have decreased due to change in profit sharing ratio are known as sacrificing partner। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण जिन पार्टनर के शेयर में कमी हो जाती है उसे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। अब कहने का मतलब है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज के कारण जो भी पार्टनर हो, या ए हो, बी हो, सी, कोई भी पार्टनर हो, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर पार्टनर के शेयर में ए बी सी से जो भी शेयर है अगर उसके शेयर में कमी हो जाती है तो उसे हम उन्हें सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर कहते हैं। अब वो बताया जाएगा कि क्यों कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है उसका कैलकुलेट करने का उद्देश्य आखिर है क्या, और इसका इतना महत्व क्यों बढ़ जाता है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि गुडविल का राशि का डिस्ट्रीब्यूट जो है, गुडविल का राशि को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो हमेशा चाहे इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन हमेशा जो है पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। मतलब अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का महत्व क्यों बढ़ाता है, क्योंकि इसका गुडविल का राशि का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सदैव जो है क्या है, पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है। गेनिंग पार्टनर, अब हम लोग ये गेनिंग पार्टनर के बारे में समझेंगे कि द पार्टनर whose share have increased as a result of changes in profit sharing ratio are called gaining partner. The partner whose share have increased as a result of change in profit sharing ratio are called gaining partners. वह पार्टनर जिसके शेयर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंजेस के कारण क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका शेयर में इंक्रीजेज हो जाता है। इसमें क्या होता था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कमी हो जाती थी। इसमें क्या हो जा रहा है, शेयर में, इसके शेयर में अगर बढ़ोतरी हो जाए तो उसे हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं। मतलब इसके शेयर में अगर हमको गेनिंग रेशियो निकालना हो, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर बताएं क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब आप लोग को बता चुके हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। इसी तरह अगर हमको कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो में क्या करना है, घटाना है न्यू रेशियो में से हम किसको घटाएंगे, ओल्ड रेशियो को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा गेनिंग रेशियो। कहने का मतलब है कि गेनिंग रेशियो में अगर निकालना हो तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटा देना है, जबकि हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा देते थे। अब ये जितना हम आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का जो बता दिए कि क्या क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर, ये सारा का हम कैलकुलेशन जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ बताएंगे।